देश ने अपने दो जांबाज और युवा फाइटर पायलट्स को हमेशा के लिए खो दिया है और MiG-21 एक बार फिर से एक हवाई ताबूत साबित हुआ है। अंग्रेजी में इसे फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं और आपने भी अक्सर ये सुना होगा, ये जो MiG-21 फाइटर जेट्स हैं इन्हें बहुत पहले से ही फ्लाइंग कॉफिन्स कहकर बुलाया जाता है क्योंकि ये अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार पहले भी होते रहे हैं। इनका जो सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। ये तस्वीरें कितनी दर्दनाक हैं आपने देखा होगा। और इस समय ये जो दोनों परिवार हैं ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है कि आप इनके पीछे खड़े रहकर इन्हें अपना समर्थन दें, इन्हें सपोर्ट करें, इनके दर्द को इनके साथ बांटें। ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। सबसे पहले इस दर्दनाक खबर से उठे भावनाओं के तूफान को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। MiG-21 विमान क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जम्मू में RS-पुरा के रहने वाले थे और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अद्वितीय बल का परिवार गहरे सदमे में है। पूरा गांव उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर मौजूद है। अपने बेटे की शहादत की खबर सुनकर उनकी मां बार बार बेहोश हो रही है और होश में आने पर उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। 60 वर्ष पुराने इन विमानों की स्थिति को जानते हुए भी हम अपने जांबाज पायलट्स को इन उड़ते हुए ताबूतों में बैठकर भेज देते हैं। हमारी सेनाओं में एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें भावनाओं की और आंसुओं की कोई जगह नहीं होती, लेकिन एक मां के आंसुओं का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। उन्हें देश का कोई अनुशासन उन आंसुओं को बांध नहीं सकता। अद्वितीय की उम्र सिर्फ 26 साल थी। अब आप अंदाजा लगाइए, आप भी अपने अपने परिवारों में बैठकर आज ये शो देख रहे हैं। 26 साल की उम्र किसी भी युवक के लिए क्या होती है। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी तो सपने देखने शुरू किए थे। अद्वितीय अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उनका छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल नगरोटा से की थी। वर्ष 2014 में NDA की परीक्षा पास की और 2018 में वो फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। अद्वितीय बल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार उन्हें याद करते हुए आंसू बहा रहा है। उनके चचेरे भाई ने आज तक के साथ अपना दुख बांटा है। उनकी बातें सुनकर आप भावुक तो होंगे, लेकिन साथ में आपको शायद आज क्रोध भी आएगा। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? काफी देर हो गए सर, 7-8 दिन हो गए थे। हाँ, उसका बर्थडे था 16 जुलाई को। हाँ, उसका बर्थडे था। उस दिन फिर फोन पर बातचीत हुई? फोन कर रहा था, उसका बंद आ रहा था, बोलता इंस्पेक्शन चल रही है, ऑफिसर आए हुए हैं तो इंस्पेक्शन चल रही है। तो फोन उसका बंद था, तो मैं भी साइड पे था तब, तो फोन उसका ऑफ था। फिर मैंने भी नहीं किया। उसके बाद शाम तक उसका ऑफ रहा। फिर मैंने उसका स्टेटस डाला हुआ था इंस्टा पे, तो उसने उस पर देखा, तो वहाँ से उसने रिप्लाई किया कि थैंक यू भैया कि ये ऐसा था कि फ़ोन ऑफ था, इसलिए आपको फिर मैं बैक कॉल नहीं कर पाया। आपको पता ही है बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा बड़ा ज़्यादा। चूँकि आप एक ही घर में रहते हैं, संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो काफ़ी यादें होंगी। क्या मैं अलग भी सोया होता था तो सुबह उठ के आ जाता था मेरे पास, आधा घंटा 1 घंटा पक्का मेरे साथ होता था। मैं लेट उठता था 10 बजे 11 बजे, क्योंकि रात को मैं 12-1-2 बजे बज जाते थे, मेरे को एग्ज़ाम थे मेरे तब। लेकिन तब भी वो आता मेरे पास सुबह। अगर मैं ब्लैंकेट में होगा तो ब्लैंकेट के ऊपर आ जाएगा, उठाएगा मेरे को, भैया उठो ना, क्या करते हो, सोए रहते हो, उठते नहीं आप। फिर घुस जाएगा, फिर सो जाएगा, आधा घंटा मेरे साथ सो जाएगा। कभी फोरहेड पे किस करता था, कभी नेक पे, भैया उठो ना, मैं किसको बोलूं। मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए इस समय संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ईश्वर आपको ये पीड़ा सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। जिस प्रकार से MiG-21 विमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं बार बार, आप क्या कहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर ज़्यादा अच्छा जानते हैं इसके लिए कि उनको क्या करना है। कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी हो रही है, क्या उनको नहीं दिखते कि किनके माँ के बेटे मर रहे हैं। कितनी कैजुअलिटी होगी सर।
आपको कितने MiG-20 की कैजुअलिटी हुई हैं, आप भी तो रिपोर्टर हो, आपको भी तो पता होगा। जो हर्षी सिन्हा उसकी छोटी सी बच्ची है, वो क्या बनेगा उसका। ये 27 इयर्स का था, 26 का, अभी 27 चल रहा था। अभी तो उसको पूरी दाढ़ी भी नहीं आई थी सर, दाढ़ी भी नहीं आई थी इसको पूरी। बोलता है भैया क्या चाहिए आपको। ये कोई भी नई टी शर्ट आती है वहाँ पे नई प्रिंट में, तो फोटो क्लिक करके भेजेगा, भैया ये प्रिंट आया नया, इसमें MiG-21 बना हुआ है, इसमें स्काई बना हुआ है, इसमें तेजस बना हुआ है, ये चाहिए आपको। बचपन से वो चाहते थे वायुसेना में? हाँ, उसका एक पैशन था, इसका जुनून था इस चीज़ के लिए। वो बचपन से ये बोलता था कि भैया मैं बड़ा हो गया जहाज उड़ाऊंगा। और उसको ये नहीं है कि उस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ में घुस चुका था पूरा, तब से ही पूरा इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरे को वो चीज़ करनी ही करनी। वो कभी नहीं रोया सर, कभी नहीं रोया। जिस दिन वो कमीशन वाला, जिस दिन उसको पिंग लगा, उस दिन रोया वो सर। उस दिन इतना रोया, बोलता मेरी 12 साल की तपस्या पूरी हो गई है। आज सर मुझे बताइए कि इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप उन्हें? 15 साल के बाद आप गाड़ी की वैलिडिटी बंद कर देते हो। वो तो 1963 की मशीन है, उसको क्यों नहीं बंद किया। उनको इस चीज का फील नहीं है, अंदाजा नहीं है सर। आके देखें, फील करें। इस माँ ने उस बच्चे को पेट में 9 महीने रखा, उसको बड़ा किया, आज उसके सामने जब उसकी डेड आएगी तो क्या। मैं मेरे घर की छत पे बैठा था खाना खाने के बाद, और मेरे घर के ऊपर से ये विमान निकला था, जोरदार आवाज आई और बिल्कुल नीचे। तो हम ऊपर की ओर देखा हमने, तो बिल्कुल नीचे की ओर विमान आ रहा था। तो हमने देखा ऊपर गिर जाएगा, और हमारे से ऊपर निकला तब तक तो आग थी नहीं, हमने तो देखी नहीं थी। और हमारे से ऊपर हटते ही आगे स्कूल है, उस स्कूल के ऊपर आया था, वो आग के रूप, गोले के रूप में बदल गया था, और फिर यहाँ आकर गिर गया था 100 मीटर दूर। और हमारे घर से अभी ये 300 मीटर दूरी पे है। अच्छा, जब गिरा उस वक्त किस तरीके की आवाज थी, और उसके बाद में जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या कुछ नजारा था? जोरदार धड़ाम की आवाज आई, और आग की लपटें लगभग 100 मीटर तक है, वो जो पुर्जे उछले थे ना, वो सभी जल रहे थे। हम आए तब हम तो दूर खड़े रहे 2 मिनट, तो दूर वाली आग तो है वो बुझ गई थी, लेकिन विमान का मलबा जो जल रहा था, हमने देखा तो 2 तरफ चक्कर लगाया ना दूरी से, तो 2 बॉडी पड़ी हुई थी, एक उत्तर की ओर थी और एक पूर्व की ओर थी। एक बॉडी में तो आग लगी हुई थी, और एक बॉडी है वो मतलब कॉकपिट के अंदर ही थी, वो जल नहीं रही थी। ये सामने वाली बॉडी पे हमने रेत डाली थोड़ी बहुत, और वो बुझ गई थी। और उसके पास में ये घड़ी पड़ी थी, तो हमने घड़ी उठाई तो उस घड़ी में 9:10 का टाइम था, और घड़ी बंद थी। और दूसरी बॉडी के पास में 2 फोन पड़े हुए थे, और एक पर्स पड़ा हुआ था। तो हमने वो पर्स भी लिए और फोन भी लिए, और वो घड़ी भी ले ली, और हमने एक थैली में डाल दिए। और जब हम यहाँ आए, एसपी साहब वगैरह आए, तो हमने एसपी साहब को वो घड़ी, फोन और वो सुपुर्द कर दी। अच्छा, जहाँ हादसा हुआ उसके पास में क्या कुछ गांव है या क्या है? नहीं, बिल्कुल ये टिब्बे पे हुआ था, और यहाँ से 50 मीटर दूर 2 घर है, बाकी ये नजदीक घर नहीं है। 2 घर बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे ही घर थे, लेकिन सौभाग्य से वो घरों से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे टिब्बे पे गिरा। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि आसपास पूरा गांव है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है। अब विमान बता रहे हैं कि चक्कर काटता हुआ गांव के ऊपर से आया था, लेकिन हमने देखा तब हमारे घर के ऊपर से निकल रहा था। लेकिन हो सकता है कि गांव के ऊपर से आया और गांव को बचाने के चक्कर में इस टिब्बे पे गिर गया होगा। अच्छा, ये तो पायलट। अच्छा, जिस वक्त आग लगी, आग कितनी खतरनाक? बहुत जोरदार आवाज, मतलब आवाज तो आई नहीं थी फटने की तो, लेकिन आग पूरे वो विमान जल रहा था। हम घर पे सब बैठे थे, बस से पढ़ाई कर रहे थे, और तब तक वो एकदम वो लाइट जैसे उजाला दिखाई दिया, और आवाज आया, जोर से भड़ाका बजा। एक भड़ाका बजते ही हम बाहर निकलने लगा, तब तक वो आगे गिर गया जाके, और टुकड़े पूरे उड़ के घरों में आ गए। वो पायलट ने खुद की जान जोखिम डाल के हम लोगों, गांव के वासियों को, घरों को, सबको बचाया, बेचारों ने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दिया।
कि हमारे देश में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं है। 15 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी रिटायर करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश की वायुसेना MiG-21 को पिछले 60 साल से उड़ा रही है, 60 ईयर्स। ये विमान तकनीकी तौर पर अब इतने पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं कि उनका क्रैश हो जाना अब कोई नई बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। पिछले 6 दशक में यानी 60 साल में मिग विमानों के क्रैश की 400 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और इन हादसों में हमारे देश ने अपने 200 से ज्यादा जांबाज और युवा पायलट्स को खोया है। 200 से ज्यादा पायलट्स मर चुके हैं। अकेले बाड़मेर में जहां यह क्रैश हुआ कल, 9 वर्षों के दौरान MiG-21 क्रैश की ये 8वीं घटना है। आज के मिग को अगर धोखेबाज फाइटर जेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और आंकड़े के मुताबिक भारत में MiG-21 का जो क्रैश रेशियो है वो है 4.75, यानी भारत में हर साल औसतन 5 MiG-21 विमान क्रैश हो जाते हैं। यह आंकड़ा आपको बताता है कि MiG-21 विमानों की तकनीक न सिर्फ पुरानी है बल्कि अब उसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। एक्सपर्ट्स MiG-21 के इन हादसों की मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजहें मानते हैं। पहली है, इसकी खिड़कियों के डिजाइन के कारण पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं देता। कई बार अपग्रेड के बावजूद इसके इंजन में सुधार नहीं किया जा सकता। और तीसरा कारण है इसका मैकेनिज्म, जो इतना पुराना पड़ चुका है कि वो नई टेक्निक के साथ, नई तकनीकों के साथ अब फिट नहीं बैठ पा रहा। यानी ना तो इसे अपग्रेड किया जा सकता है और जो दूसरे जो सपोर्टिंग गैजेट्स होते हैं जो विमान में लगते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के हैं, वो इसके साथ सिंक नहीं कर पाते। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। ये उन देशों की लिस्ट है जो आज भी MiG-21 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लिस्ट में आपको किसी भी बड़े या विकसित देश का नाम नहीं मिलेगा। इस MiG यूजर्स क्लब में, इसका नाम हमने दिया है खुद से, MiG यूजर्स क्लब। इसमें भारत के साथ अजरबैजान, अंगोला, सीरिया, लीबिया, मोजाम्बिक और कंबोडिया जैसे देशों के नाम हैं। ये वो देश हैं जिनके पास अपने नागरिकों का पेट भरने लायक पैसा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको कहा जाता है, इसलिए उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन हमारे लिए ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत को आज भी 60 साल पुराने इन विमानों से काम चलाना पड़ रहा है, और वो भी हमारी इंडियन एयरफोर्स को। एविएशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक फाइटर जेट की जो औसत उम्र होती है वो 20 से 25 वर्ष होती है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक फाइटर जेट की उम्र, औसत उम्र 20 से 25 वर्ष है। यानी देखा जाए तो MiG-21 अभी तक अपने 2 जीवन जी चुका है, अपनी 2 जिंदगियां जी चुका है। इसकी जिंदगी थी 25 साल की और ये 60 साल का हो चुका है, और तीसरी जिंदगी देने के लिए अब इसे अपग्रेड के वेंटिलेटर पर रखा गया है, क्योंकि हम बार बार इसके इंजन को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि इसे एक और नया जीवन मिल जाए। जिस फाइटर जेट को 90 के दशक में ही रिटायर कर दिया जाना चाहिए था, उसे इंडियन एयरफोर्स को आज भी झेलना पड़ रहा है। 60 के दशक में जब भारतीय सेना को सुपरसोनिक विमानों की जरूरत महसूस हुई, हमारी वायुसेना को, तब वर्ष 1964 में MiG-21 को वायुसेना में शामिल किया गया था। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस फाइटर जेट को MiG-21 क्यों कहते हैं। मिग यानी MiG का नाम उसे बनाने वाली कंपनी मिकोयन गुरेविच ब्यूरो के नाम पर रखा गया है। इस कंपनी का नाम है मिकोयन गुरेविच ब्यूरो और इसीलिए इसे मिग कहा जाता है, MiG। और पहली बार MiG-21 को 16 जून 1955 में सोवियत एविएशन डे पर प्रदर्शित किया गया था। पहली बार दुनिया के सामने उन्होंने पेश किया। भारत इस फाइटर जेट को अपग्रेड करके इसलिए इस्तेमाल कर पाया क्योंकि इस विमान की तकनीक भारत को दे दी गई थी। सोवियत संघ ने भारत को यह वादा किया कि आप विमान हमसे खरीद लीजिए और तकनीक भी हम आपको दे देंगे। वैसे भारत के लिए MiG-21 काफी कामयाब फाइटर जेट रहा है। इसने 1971 और 1999 के युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तकनीकी रूप से यह विमान अपने समय के विमानों से कहीं ज्यादा आगे था। अपने जमाने में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसकी मानी जाती थी। अपने जमाने का बहुत सफल विमान है। MiG-21 की रफ्तार 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। और जब हम आपको ये दिखा रहे थे कि जब ये गिरा, दुर्घटनाग्रस्त हुआ,
तो एक गहरा गड्ढा वहां पर हो गया। वो इसीलिए था कि इसकी गति इतनी तेज होती है। इसकी जो रेंज है वो है 644 किलोमीटर, यानी एक बार में 644 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। हालांकि भारत ने अपग्रेड करके इसकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया था। मिग 21 के हादसों ने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को भी परेशान करके रखा हुआ है। पिछले काफी समय से इन विमानों को रिटायर करने के प्लान पर काम हो रहा है। हम कब से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमें इन विमानों को रिटायर करना है और इनकी जगह हम नए विमान खरीद लेंगे। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वर्ष 2025 तक, यानी अब से लगभग 3 साल के बाद, मिग 21 को पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें भारतीय वायुसेना में कुल मिलाकर 72 मिग 21 है, 72। इसी वर्ष 30 सितंबर तक मिग 21 की एक पूरी स्क्वाड्रन यानी 18 मिग 21 फाइटर जेट्स हटा दिए जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट्स होते हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि एक स्क्वाड्रन में, जैसे मैं आपको बता रहा था, 18 फाइटर जेट्स होते हैं और इसके बाद सेना में मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन यानी 54 मिग 21 बचेंगे। भारतीय वायुसेना को 756 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, 756, यानी उसे 42 स्क्वाड्रन चाहिए। फिर से आपको याद दिला दें, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं और हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन्स। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वायुसेना के पास फिलहाल केवल 30 स्क्वाड्रन यानी 540 फाइटर जेट्स ही हैं और 540 फाइटर जेट्स में से 72 मिग 21 है। वायुसेना पहले से ही 216 फाइटर जेट्स की कमी से संघर्ष कर रही है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही फाइटर जेट्स की बहुत कमी है। यह कमी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और यह कमी दूर ना हो पाने की कई वजहें हैं। आज हमने उस पर भी नजर डाली कि हमारे पास फाइटर जेट्स की यह कमी लगातार क्यों बनी हुई है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हथियारों की खरीद की हमारी जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूरी होती है और यह प्रक्रिया बहुत स्लो है, बहुत धीरे है, जिसकी वजह से इस काम में हमेशा देर होती रहती है। ये जो प्रक्रिया है हमारे देश की, ये स्लो मोशन में चलती है। भारत अपने रक्षा सौदों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की शर्त रखता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम किसी देश से अगर कोई फाइटर जेट खरीदते हैं तो सौदा यह होता है कि हम फाइटर जेट खरीदेंगे, लेकिन साथ ही आपको भारत को उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि हम बाद में उसे अपने ही देश में बना सकें, जो कि एक बहुत वाजिब वजह है। ऐसा ही करना चाहिए और इसकी वजह से उन देशों के साथ और उन कंपनियों के साथ हमें बार बार नेगोशिएट करना पड़ता है और यह प्रक्रिया लंबी चली जाती है, क्योंकि ज्यादातर देश और ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपना हथियार तो बेचना चाहती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर उन्होंने आपको टेक्नोलॉजी दे दी तो फिर अगली बार आप उनसे हथियार नहीं खरीदेंगे। हमारे देश की जो अफसरशाही है, जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और जो लाल फीताशाही है, वो भी इस प्रक्रिया को बहुत धीमा बना देते हैं हमारे जो बाबू लोग हैं, और इससे भी देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपने जो देखा होगा, हमारे सेना के भी कई जो अफसर होते हैं, जवान होते हैं, वो कई बार कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे बाबू हैं वो क्या जाने कि बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें तो युद्ध लड़ना नहीं है। हाल फिलहाल में भारतीय सेना ने और इंडियन एयरफोर्स ने 36 रफाल विमान खरीदे हैं फ्रांस से। अब बड़ी बात यह है कि अब हम क्या करें, समाधान क्या है? तो समाधान कुछ हमने निकालने की कोशिश की है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाने पर हमें फोकस करना चाहिए, इसका प्रोडक्शन और तेज करना चाहिए। इसे भारत में बनाया जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है इसको, HAL, और इसके लिए स्वदेशी विमान निर्माता कंपनियों की क्षमता को हमें और बढ़ाना होगा। यह भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होना चाहिए। हमें अपने आगे 5, 10, 15 वर्षों का जो लक्ष्य है वो ये रखना चाहिए कि हम अपनी जरूरतों के सारे फाइटर जेट्स अपने देश में बना सकें, बाहर से लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब आप सोचिए, 75 वर्ष पुराना हमारा ये देश है और 75 वर्ष में हम एक अच्छा फाइटर जेट नहीं बना पाए। साथ ही अन्य देशों से नए फाइटर जेट्स खरीदने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे हमें आसान भी करना होगा और तेज भी करना होगा, और जो हमारे यहां जो फाइल चलती रहती है लगातार स्लो मोशन में, इसके समय को भी कम करना होगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों से भारतीय कंपनियों को फाइटर जेट्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफर करने की डील्स हमें करनी चाहिए, ताकि भारत में ही ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार बनाए जा सके, उनका निर्माण किया जा सके।